क्रिसमस ट्रीज, क्रिसमस ट्रीज। सब बेकार है। हम एक भी ट्री नहीं बेच पाए। लगता है इस साल किसी को क्रिसमस ट्री की पड़ी ही नहीं है। हौसला मत हारिए डैड। पर शाम होने ही वाली है बेटा, और आज के बाद ये ट्री किसी काम नहीं आएंगे। देखिए। हेलो मैडम, क्या आपने अपने लिए ट्री लिया? अगर नहीं तो आप मुझसे ले सकते हैं। नहीं, और मुझे खरीदना भी नहीं है। मेरा साल बहुत बेकार था। मतलब इस साल किसी के पास क्रिसमस मनाने की वजह नहीं है। देखा, जो भी आता है यही कहता है, किसी में क्रिसमस का जोश ही नहीं है। कोई बात नहीं डैड, कोई रास्ता जरूर निकलेगा। पर यह ट्री बेचना बहुत जरूरी है। मैं बताना नहीं चाहता था, पर मैं इस महीने का रेंट नहीं भर पाया, और सच कहूं तो मेरे पास आज रात डिनर खरीदने के पैसे भी नहीं है। ऐसा पहली बार हुआ है कि क्रिसमस पर मैं तुम्हें तोहफा नहीं दे पाया। मैं सच में कितना बुरा डैड हूं। डैड, मुझे कोई तोहफा नहीं चाहिए। और क्या आप भूल गए कि मॉम हमेशा क्या कहा करती थी? क्रिसमस लेने का नाम नहीं है, ये देने का नाम है। सब याद है मुझे, वो कितनी अच्छी सलाह देती थी। अगर आज वो यहाँ होती तो हमें कोई न कोई रास्ता जरूर दिखाती। रास्ता है, उन्हीं की बात माननी है। अगर हम क्रिसमस ट्री बेच नहीं सकते तो इन्हें यूं ही क्यों नहीं दे देते, फ्री में? क्या? नहीं, इन्हें फ्री में दे दूंगा तो मैं रेंट कैसे भरूंगा? हम खाना कैसे खाएंगे? तुम्हें गिफ्ट कैसे दूंगा? ये तो नहीं पता, पर हम लोगों में क्रिसमस का जोश जगा सकते हैं। वैसे भी आपने ही कहा था कि आज के बाद ये ट्रीज किसी भी काम के नहीं होंगे, तो क्यों ना किसी को खुश कर दे। हेलो वॉल्टर। हेलो चार्ली। सब ठीक तो है ना? सब ठीक है मिस्टर फ्रैंक। हम तो बस ये पूछने आए थे कि आपके और मिसेस फ्रैंक के पास क्रिसमस ट्री है ना? नहीं है। मेरी बीवी और मेरे लिए ये साल बड़ा मुश्किल था वॉल्टर। मेरा तो क्रिसमस मनाने का मन ही नहीं कर रहा। मैं समझ सकता हूं, पर मेरे पास कुछ है जो शायद आपको थोड़ा खुश कर दे। मैं और मेरी बेटी ये ट्री लेकर आए हैं, एक छोटा सा गिफ्ट। क्या? ये मेरे लिए? डार्लिंग, देखो वॉल्टर और उसकी बेटी हमारे लिए क्रिसमस ट्री लाए हैं। हे, माफ कीजिए, मैं किचन में थी। आप सच में कितने अच्छे हैं वॉल्टर। हम त्योहार नहीं मना रहे थे क्योंकि मेरी बीवी दरअसल। बस, कोई बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। हम वाकई बहुत खुशकिस्मत हैं। हम भी। मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। बाय। चलो, अब इनकी बारी। हेलो वॉल्टर। हाय सिंथिया।
बहुत प्यारा स्वेटर बुन रही हो। ओह, थैंक्स। ये मेरी बेटी के लिए है। तुम दोनों किसी काम से यहाँ आए थे क्या? हम बस ये पूछने आए थे कि क्या आपने क्रिसमस ट्री लिया? नहीं, मैं इस साल त्योहार मना ही नहीं रही। क्रिसमस मनाने के लिए कोई वजह ही नहीं है। मुझ में इस साल क्रिसमस का जोश ही नहीं है। ओह, सुनकर बहुत दुख हुआ, पर हम ऐसा गिफ्ट लाए हैं जो आपको खुश कर देगा। ये क्रिसमस ट्री आपके लिए। क्रिसमस ट्री? ये तो मेरे लिए लाए हो। इसने मुझे मेरी बेटी की याद दिला दी। तुम्हारा शुक्रिया। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है ये मेरे लिए कितना खास है। थैंक यू। मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। अभी हमें एक और ट्री देना है। हाँ, पर सोचो किसे देना चाहिए। उन्हें दे दे तो। पर उन्होंने तो खरीदने से मना कर दिया था ना। कोई बात नहीं, शायद इसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तुम यही चाहती हो तो। एक्सक्यूज मी मैडम। मैंने आपसे कहा ना, मेरा क्रिसमस मनाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मुझे ये नहीं खरीदना। जानता हूं, आई एम सॉरी, पर मैं आपको ये ट्री बेचने नहीं आया। क्या कहा? तो फिर क्या लेने आए हो? मैं कुछ लेने नहीं, देने आया हूं। ये आपका गिफ्ट। तुम मुझे यानी एक अजनबी को गिफ्ट दे रहे हो? मैं कुछ समझी नहीं, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि एक भले इंसान ने मुझसे कहा था कि क्रिसमस का त्योहार लेने के लिए नहीं है, देने के लिए है। वाह, हाँ, बिल्कुल सही कहा। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मैं कई दिनों से बहुत परेशानी में हूं। खैर, वो रहने देते हैं। मैं ये कभी नहीं भूलूंगी। मैरी क्रिसमस। आपको भी मैरी क्रिसमस मैडम। इसे आपकी कार में रख दूं? हाँ, जरूर। थैंक यू। डैड, हमने कर दिखाया। सारे ट्रीज दे दिए। आपको अच्छा नहीं लग रहा? आप परेशान क्यों हैं डैड? मुझे बुरा लग रहा है। हमारे पास खाना तक नहीं। समझ में नहीं आता क्या करूं। मिस्टर एंड मिसेस फ्रैंक, आप यहां क्या कर रहे हैं? आपको कुछ देने आए हैं। मेरी बीवी ने ये स्पेशल डिनर खास आपके और चार्ली के लिए बनाया है। ये वाकई हमारे लिए बहुत कीमती है। आपका शुक्रिया। नहीं, आपका शुक्रिया। ये साल हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। दरअसल
कैंसर है और इसकी तबीयत हमेशा खराब रहती है। तो हमने सोचा कि इस साल क्रिसमस नहीं मनाएंगे। लेकिन जब आप वो ट्री लेकर आए तो हमें एहसास हुआ कि जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल हो, हमें त्योहारों को हमेशा मिलकर मनाना चाहिए। इसलिए थैंक यू क्रिसमस की खुशी हमारी जिंदगी में लौटाने के लिए। सच में मुझे सुनकर बहुत अफसोस हुआ, पर खुशी है कि आपने क्रिसमस मनाने का फैसला लिया। आप दोनों को मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। ये लीजिए। देखा डैड, कहा था ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। सही कहा था तुमने। क्या बात है? जिंदगी में पहली बार मैं क्रिसमस पर तुम्हें कुछ दे नहीं पाया। आई एम सो सॉरी बेटा। सिंथिया, मैं बस तुम दोनों से मिलना चाहती थी और ये देना चाहती थी। मेरी तरफ से चार्ली का ये क्रिसमस गिफ्ट। पर ये तो आपकी बेटी के लिए था ना? हाँ, था तो सही, पर मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कि पिछले साल ही मेरी बेटी गुजर गई और ये मेरी जिंदगी का सबसे बदनसीब क्रिसमस था। दरअसल जब वो एक छोटी सी बच्ची थी, तभी से मैं क्रिसमस पर उसके लिए स्वेटर बुनती आई हूँ। स्वेटर देखकर वो बड़ी खुश हो जाती। और इस साल भले ही वो अब मेरे साथ ना हो, फिर भी मेरी ममता मुझे स्वेटर बुनने से रोक नहीं पाई। अब मेरा पूरा वक्त बस रोते हुए बीतता है, उसे याद करते हुए। पर जब तुमने मुझे वो क्रिसमस ट्री दिया, मुझे लगा जैसे मेरी बेटी मेरे पास लौट आई है। तो अब समझे तुम, मैं बस तुमसे मिलकर तुम्हें थैंक्स कहना चाहती थी। तुमने फिर से मेरे क्रिसमस में खुशियां भर दी। माफ करना सिंथिया, सुनकर बहुत अफसोस हुआ। मुझे पता ही नहीं था। कोई बात नहीं, मैं ये सबको नहीं बताती। शुक्रिया इस गिफ्ट के लिए। तुम्हारा भी शुक्रिया और मैरी क्रिसमस। आपको भी मैरी क्रिसमस। वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये लो, तुम्हारे लिए तुम्हारा क्रिसमस गिफ्ट। अरे वाह, देखिए कितना प्यारा है। देखा, मुझे गिफ्ट मिल ही गया। चलो अब खाते हैं। मैं बहुत खुश हूँ। देखा कैसे सारी मुश्किलें दूर हो। क्या हुआ? रेंट भरने के लिए पैसे नहीं है और आज उसकी आखिरी तारीख है। फिक्र मत कीजिए, मुझे नहीं लगता कि क्रिसमस के दिन कोई हमें घर से निकालेगा डैड। चलिए खाइए। बताओ वॉल्टर, रेंट दोगे या नहीं? नहीं, माफ कर दो हैंक, मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए।
और कितना वक्त दूं? अपना सामान उठाओ और घर खाली करो अभी। पर आज क्रिसमस है, प्लीज हमें घर से मत निकालो। तुम्हें अभी जाना होगा। चलो निकलो। डैड, सब ठीक तो है ना? नहीं, हमें इसी वक्त घर से निकलना होगा। मुझे पता था हमें क्रिसमस ट्री फ्री में नहीं बांटने चाहिए थे। प्लीज डैड, क्रिसमस के दिन दिल छोटा मत कीजिए। सब अच्छे के लिए ही होता है। हनी, बड़ी ठंड है, इतना टाइम क्यों लग रहा है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ रहता हूँ। तुम एक दूसरे को जानते हो? हाँ, यही तो वो है जिसके बारे में तुम्हें बताया था, जिसने क्रिसमस ट्री दिया था मुझे। इसने? वाकई बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हें पता भी नहीं तुमने हमारी कितनी मदद की है दोस्त। मदद की? मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारी वजह से हमारी शादी बच गई। बताती हूँ, ये साल हमारे रिश्ते में जैसे दरार डालने ही आया था। हाल इतना बुरा था कि हम हमेशा लड़ते रहते थे। हालात बिगड़ते गए और हमने तलाक लेने का फैसला किया। जिस शाम को तुम मुझे मिले थे उस वक्त मैं तलाक के पेपर साइन करके घर जा रही थी। लेकिन जब मैं तुम्हारे दिए उस क्रिसमस ट्री के साथ अपने घर लौटी, हमारे अच्छे दिनों की सारी यादें फिर से ताजा हो गई। इस साल हमें क्रिसमस नहीं मनाना था, पर तुमने हमारे इरादे को ही बदल दिया। हम घंटों तक अपने पुराने अच्छे दिनों की बातें करते रहे। हमारा प्यार फिर लौट आया और हमने तलाक का ख्याल अपने दिल से निकाल दिया। अब तुम समझे। थैंक यू, तुमने ये शादी बचा ली। सुनकर बहुत खुशी हुई। खुशी हुई कि मैं मदद कर सका। एक बात कहूं, रेंट की टेंशन मत लो। समझ लो तुमने दे दिया। सच में? आप सच कह रहे हैं? हाँ, क्योंकि एक भले इंसान ने मुझसे ये कहा था कि क्रिसमस का त्योहार लेने के लिए नहीं, देने के लिए है। आपको मैरी क्रिसमस। आपको भी मैरी क्रिसमस। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। यही क्रिसमस का चमत्कार है। जरूर कोई फरिश्ता हमारे बारे में सोच रहा है। सही कहा। तुम्हारी माँ को तुम पर नाज हो गया।